जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा प्लेयर आपको कंसिस्टेंसी के साथ, अगर बैट्समैन है तो यहाँ पर आपको रन्स मार कर देगा, ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, और अगर यहाँ पर बॉलर है तो विकेट निकाल कर देगा। ठीक है, और आपको किसी भी दोस्तों प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच उसके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप ये मान सकते हो 3 से 4 मैचेस में वो पक्का परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो एक आध मैच में वो परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में वो फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आध मैच में वो प्लेयर परफॉर्मेंस कर सकता है अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा, और अगर फॉर्म में है तो मान सकते हो आप इजीली 4 से यहाँ पर 5 मैचेस में भी वो परफॉर्मेंस कर सकता, बहुत ज़्यादा चांस होगा, या 1 या 2 मैच ख़राब किसी के भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस ज़्यादा करेंगे। जो ड्रीम टीम में प्लेयर्स आएंगे वो बैट्समैन आने वाले हैं, स्कोर बोर्ड आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा उसकी बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड। ये ज़्यादातर आपका 180, 190, 200 प्लस जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स के बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। ऊपर से 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं बैलेंस पिच पे, और जल्दी विकेट गिरेंगे तो आपके ऑलराउंडर्स की जल्दी बैटिंग आ जाएगी। ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देती हैं, कि आपको बैटिंग करके, एक आपको बॉलिंग करके। ठीक है, तो बैलेंस पिच पे आपको ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर्स करेंगे, याद रखिएगा। आप T20 या स्कोर बोर्ड की अगर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों T20 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो आपके पेम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे इसकी सबसे कम विकेट गिरते हैं। कोई भी टीम होती है दोस्तों मिडिल ओवर में यहाँ पर सिंगल डबल लिखती है, एक चौका छक्का मारती है, तो वहाँ पर 9 से 10 रन आ जाते हैं, तो बहुत बेस्ट माने जाते हैं मिडिल ओवर्स में। जबकि डेथ ओवर्स में ऐसा नहीं होता, डेथ ओवर में आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है। वहाँ पर अगर आप एक भी बॉल डॉट करते हो तो अपना स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपनी टीम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो डेथ में ली जाती हैं, याद रखना। आप देखिए दोस्तों, जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको स्कोर बोर्ड लो देखने को मिलेगा। T20 में कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर आपको 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर, याद रखना। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो, उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 3rd नंबर पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करेगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लाइनअप से दोस्तों ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर आप ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा और कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। ठीक है, तो ये आपका भाई आपको बताता है, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे 2 नंबर लिखा है आपके रोहित शर्मा के सामने, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, तो ऐसे यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा।
और अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो कैसे बॉलिंग करेंगे सबसे पहले दोस्तों बता दूं, पी का मतलब पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में से मान लेता हूँ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो दोस्तों पावर प्ले में 1 आध ओवर डाल देंगे, मिडिल में 1 आध ओवर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर अगर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, यहाँ पर डेथ में कभी कभार 1 आध ओवर डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के सामने लिखा है P/M/D, ठीक है। पी का मतलब पावर प्ले में आपके जसप्रीत बुमराह 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। आपके जसप्रीत बुमराह ऐसे ही बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते भी हैं और वहाँ पर हर टीम छक्का चौका ढूंढती है स्कोरबोर्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपका 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 प्लेयर अगर आपकी ये कम फैंटेसी पॉइंट देकर जाते हैं तो आपका चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन किससे बनाऊँ। तो आपका भाई आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों 22 प्लेयर्स होते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल की 22 प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें बैट्समैन भी होते हैं, ऑलराउंडर्स भी होते हैं, बॉलर्स भी होते हैं। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, याद रखना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो 22 प्लेयर्स होंगे उसमें से 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर होंगे जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होंगे 22 प्लेयर्स में से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन, यहाँ पर सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखनी है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नाम से समझ आ जाएगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, स्कोरबोर्ड अच्छा बनने वाला है, तो फिर यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बनाना है उसको याद रखना 1 2 3 इस नंबर का प्लेयर होना चाहिए, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा। पर कब बनाना है, प्लेयर का फॉर्म आपको देखना है, ठीक है। अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन 1 2 3 इस नंबर का उस प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर हो और प्लेयर का अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आप बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बैलेंस पिच है तो बैलेंस पिच पर आपको ऑलराउंडर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। अब देखिए दोस्तों ऑलराउंडर को तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, पर किसको बनाना है, 5 या 6 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ जानी चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा कि 7 नंबर या 8 नंबर पर ऑलराउंडर बैटिंग करने आएगा, 5 या 6 नंबर लास्ट होना चाहिए और 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा ऑलराउंडर है तो सिर्फ बैटिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा। 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर होना चाहिए, तभी वो बहुत ज़्यादा चांस होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। जब वो बैटिंग भी करेगा 5 या 6 नंबर पर और 4 ओवर डालेगा तो 1 या 2 विकेट भी आपको दे देगा वो ऑलराउंडर, तब जाकर आपके अच्छी खासी फैंटेसी पॉइंट देगा आपको ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। तो 4 ओवर डालने चाहिए ऑलराउंडर अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो। बैलेंस पिच पर आपको बनाना है, प्लेयर का फॉर्म जरूर देखना है, तीनों में ये बात लागू होती है, चाहे आपका बैट्समैन को बनाते हो, ऑलराउंडर को या बॉलर को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बॉलिंग पिच है तो आपको सिंपल सा बनाना है बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन, पर किसको बनाना है तो याद रखना सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखनी है, बॉलिंग पिच है। अब डेथ में जो दोस्तों बॉलिंग में मतलब 2 ओवर डालता हूँ उस प्लेयर का फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो डेथ में डालता पर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो मतलब डेथ में डालेगा पर उसको इतने विकेट नहीं मिलेंगे। जिस प्लेयर का अगर फॉर्म चलता है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो 1 ओवर में 2 या 3 विकेट ले सकता है डेथ ओवर्स में, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बना रहे हो बॉलर को बनाना चाहते हो तो प्लेयर डेथ में बॉलिंग करता हो, 2 ओवर करता हो अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर डालता हो, डेथ में फॉर्म अच्छा चल रहा हो, उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर आप बॉलर को बनाना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक्स एंड DN आ चुका है, अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।